कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इससे क्या होगा भस्म? एक तो इससे भस्म की प्राप्ति होगी परमेश्वर, दूसरे में जो व्यक्ति की धरती पर बात मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रही, वृद्धावस्था की पीड़ा से मुक्त हो जाए। मुझे वरदान दीजिए परमेश्वर। तथास्तु। जिस प्राणी के सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म का ढेर हो जाएगा, परंतु ध्यान रहे मृत्यु के समीप पहुंचे और वृद्धावस्था के कष्टों से पता नहीं कहा प्राणियों पर इसका उपयोग करें, निर्दोष प्राणियों पर इसका उपयोग नहीं करें। कदापि नहीं परमेश्वर, कदापि नहीं। आपको आशुतोष सभी की आशा को संतुष्ट करें। मुझे जो आशा मिली ये आप मेरी प्रार्थना को सुनकर इतने शीघ्र प्रदान मुझे देंगे। अब मैं कैलाश पर्वत पर चिता भस्म का ढेर लगा दूंगा। आपकी जय हो परमेश्वर, आपकी जय हो। अरे यार हट जा कमत बाबू लाला नक्षत्र है। ऐसे ही करते हैं, असुरों को वरदान देकर उन्हें अहंकारी बना देते हैं, फिर वे निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। भस्मासुर भी इतना बड़ा वरदान पाकर वैसा ही करेगा। चिंता न करो, भस्मासुर हमारा सेवक है, वो हमारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। सेवक होने के साथ साथ वो असुर भी तो है स्वामी। और असुर आज्ञा है क्या? नीति, न्याय, मर्यादा सभी का उल्लंघन कर देते हैं। भस्मासुर को इतना बड़ा वरदान देकर आपने अच्छा नहीं किया स्वामी। अभी पता चल जाएगा कौन तुम है। मिलेगा नहीं, मिलेगी तुम्हारी भस्म। मुझे भस्म करके कितनी भस्म प्राप्त होगी? जो कर रहे थे क्या करता रहूं? राक्षसों को भस्म करने का कार्य। मोटे बुटल्ले घंटे घंटे होते हैं, उन्हें भस्म करो, चारों ओर भस्म ही भस्म हो जाएगी। नारद, क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? नहीं, जब तक तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं तब
तब तक तुम्हें मूर्ख कैसे समझ सकता हूँ? नहीं, तू सामने खड़ा होकर ही मुझे मूर्ख समझ रहा है नारद। नहीं, नहीं। इसलिए तो राक्षसों को भस्म करने की कुमंत्रणा दे रहा है। अरे परंतु मैं तुम सब ऋषि, मुनि, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी को भस्म करके तीनों लोगों में विजय प्राप्त करूंगा। परंतु उससे पूर्व मैं सर्वप्रथम तुझे ये प्रश्न अरे बस बस, सर्वप्रथम त्रिलोक पर तो विजय प्राप्त कर लो, फिर नारायण नारायण। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ ना? इतने व्यग्र क्यों रहे? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को यदि ऐसे पद, अधिकार और सुविधाएं दी जाए जिसकी वो योग्य ही नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा भोलेनाथ? और फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? तुम किसके विषय में कह रहे हो नारद? आप सब जानते हुए भी भोले बनते हैं, तभी तो आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्मासुर के विषय में कह रहा हूं। तुम्हें क्या कष्ट दिया उसने? कष्ट? भोलेनाथ, वो मेरे सर पर हाथ रखने चला था। फिर तुमने क्या किया नारद? प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त मैं करता भी क्या माता? भोलेनाथ, मेरे प्राण तो जैसे तैसे बच गए, किंतु उस दुष्ट असुर ने मृत्यु